हाय फ्रेंड्स, मैं दिलीप श्रीवास्तव आज आप लोगों को मैथ की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग टॉपिक लेकर चल रहे हैं सर्ड और इंडाइसेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं करणी और घातांक। तो मैं इस टॉपिक को आप लोगों को बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊंगा, मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको लेकर चलूँगा। तो आप लोग ये कृपा कर पूरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तब जाकर आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। और कोशिश करूँगा कम से कम 10 से 12 रूल आज कवर कर लूँ। तो रूल नंबर 1 की तरफ हम लोग चलते हैं कि रूल नंबर 1 में हम लोग को क्या करना है। तो रूल नंबर 1, देखो रूल नंबर 1 में हम लोग को करना है, सबसे पहले करणी के बारे में जानना कि करणी होता क्या है, मतलब ये जो है सर्ड होता क्या है। जैसे मैंने अगर √2 लिख दिया, एक करणी बन गई। मैंने इसके पीछे अगर यहाँ पर 3 दे दिया, ये भी करणी बन गई। इसके पीछे मैंने 5 लिख दिया, ये भी करणी बन गई। तो ऐसी वैल्यू जिसका हम लोग परफेक्ट रूट नहीं निकाल पाते हैं, उसको हम लोग जो है सर्ड के रूप में जानते हैं कि वो सर्ड होता है। और इंडाइसेस में कि जब इसको ब्रेक करेंगे तो इसी का पोलर फॉर्म हो जाता है इंडाइसेस। तो रूल नंबर 1 में हम लोग को ये जानना होगा, जैसे ये सपोज करो कि ये √x है और √x को अगर इसको सर्ड से आपको बाहर लिखना है, तो जब सर्ड से इसे बाहर लिखोगे तो आप इसे क्या लिखोगे, इसे ऐसे लिख सकते हो कि x की पावर 1/2। क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। मान लो कि आपके पास एक √x हो और यहाँ पर पीछे 3 लिखा हुआ है, इसका सर्ड 3 दिया हुआ है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो x की पावर 1/3। अगर आपके पास ऐसे लिखा हो x और यहाँ पर पीछे 4 लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/4। तो हम लोग को सर्ड को रूट से बाहर लिखने का एक मेथड हो गया। इसके बिहार पर जैसे सपोज करो कि एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि अगर आपके पास ये 5 लिखा हुआ है, तो 5 को आप ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे, 5 का पावर 1/2। जब कुछ भी नहीं होता है, इसके पीछे कुछ भी नहीं होता है, तो इसे हम लोग 2 मान लेते हैं कि यहाँ पीछे क्या रहा होगा, 2 रहा होगा, तो ये 2 हो गया। जैसे ये आपके पास 6 हो गया, इसे क्या लिखोगे, 6 की पावर 1/3 लिखोगे। तो ये ब्रेक करने का मेथड हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में हम लोग के पास एक क्वेश्चन, देखो हम लोग ने बेसिक से जो है स्टार्ट करेंगे और जो भी पेपर के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चनों को 1 बाय 1 कर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अब आपके पास ये क्वेश्चन आता है बनकर रूल नंबर 2 में कि x की पावर मान लो कि a है इंटू x की पावर b है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर a प्लस b लिख सकते हैं। हाँ, जब बेस अगर सेम होता है, अब मल्टीप्लाई करना हो, बेस अगर सेम है, दोनों का बेस क्या है, x है, और इसे मल्टीप्लाई करना हो तो उस केसेस में हम लोग क्या करेंगे, पावर को ऐड कर लिया करेंगे। इट मीन्स कि इसको हम बोलेंगे, जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया आपके पास कि 3 की पावर 2 है इंटू 3 की पावर 5 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 प्लस 5, इट मीन्स 3 की पावर 7 हो गया। एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और ले रहा है, जैसे 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 2, तो क्या लिखेंगे, 4 की पावर 3 प्लस 2, इट मीन्स कि 4 की पावर 5 होगा। तो इस प्रकार हम लोग ब्रेक कर सकते हैं सर्ड को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3, अब रूल नंबर 3 में क्या होगा, अगर डिवाइड के रूप में होगा, अगर मैं आपको लिख दूं कि x की पावर a है और डिवाइड बाई x की पावर a b है, तो इसे क्या लिखोगे आप, इसे लिखोगे x की पावर a माइनस b। हाँ जी, अगर बेस सेम हो दोनों का और वो डिवाइड के फॉर्म में हो तो उसके पावर जो होंगे माइनस हो जाएंगे, उनके जो घात होंगे हमेशा माइनस हो जाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में अगर 3 की पावर मैंने लिख दिया 5 और लिख दिया 3 की पावर 2, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 3 की पावर 3 की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, इट मीन्स कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 24
7 बन जाएगा ये। तो इस तरह से रूल नंबर 3 में हो गया कि रूल नंबर 3 में हम लोग को क्या जानना है, इसे इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे आपके पास कभी लिखा हो कि एक्स की पावर a हो डिवाइड बाई एक्स की पावर b हो, तब भी हम लोग लिखेंगे एक्स की पावर a माइनस बी, क्योंकि दोनों का मतलब तो एक ही है, डिवाइड करने का, लिखने का तरीका अलग था। जैसे एग्जांपल में लिख दिया कि 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 की पावर 4 माइनस 3 इक्वल टू 5 की पावर 1 इक्वल टू 5। तो हम लोग इस क्वेश्चनों को ऐसे लिख सकते हैं। अब चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। अब चलते हैं हम लोग रूल नंबर 4 की तरफ। अब ये बोल, अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन लिखा हो, प्लस के रूप में हो या माइनस के रूप में हो, तो इसे आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो। अगर मान लो कि कभी कभी क्वेश्चन में आता है एक्स की पावर a की पावर b, एक्स की पावर a की पावर b के रूप में लिखा हो, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स की पावर a इंटू बी। एक्स की पावर a की पावर b है तो क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर a इंटू बी। जैसे आपके पास 3 की पावर 3 है और इसकी पावर 2 है, तो आप लिख सकते हो कि 3 की पावर 3 इंटू 2 इक्वल टू 3 की पावर 6। एग्जाम्पल एक दूसरा ले रहे हैं एग्जाम्पल, अगर आपके पास 2 की पावर 3 की पावर a 2 है, तब भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 इक्वल टू 2 की पावर 6। ये रूल नंबर हम लोग के पास 4 है। अब रूल नंबर 5 देखिए क्या होता है। रूल नंबर 5 दोनों में डिफरेंस दिखा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर रख दिया। रूल नंबर 5 में बता रहा हूँ कि अगर x की पावर a की पावर b हो, x की पावर a की पावर b, यहाँ ब्रैकेट नहीं दिया गया, x की यहाँ पर ब्रैकेट था, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिया गया है, तो इस केसेस में हम लोग लिख सकते हैं x की पावर a की पावर b, x की पावर a की पावर b। एग्जाम्पल, आपके पास 2 की पावर 3 है और इसकी पावर 2 है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 की पावर 2, इट मीन्स कि 2 की पावर 9। 3 की पावर 2 का मतलब क्या, 3 इंटू 3 की पावर 9 हो जाएगा। तो हम लोग इस वैल्यू को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 9। तो देखो दोनों में डिफरेंस है। अगर यहाँ पर ब्रैकेट के रूप में दिया हो तो पावर को मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने, अगर ब्रैकेट के रूप में दिया तो पावर को मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिया गया तो 3 की पावर 2 दिखा, 2 की पावर 3 था और फिर 3 की पावर 2 था, तो हम लोग पहले 3 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे। तो 3 की पावर 2 का मतलब 3 की पावर, ये 3 इंटू 3 की पावर 2 का मतलब 9 हो गया, तो ये 9 लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर 2 की पावर 9 हो गया। इन दोनों में डिफरेंस बहुत होता है, बहुत लोगों को ये दोनों में डिफरेंस ही नहीं मालूम होता कि डिफरेंस क्या होता है, इसलिए मैं आप लोग को एक साथ लिखकर दिखा दिया कि दोनों में क्या डिफरेंस है। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 में हम लोग का लेकर चलते हैं कि पेपर में क्वेश्चन यहाँ से अब आते हैं कि अगर आपके पास कभी भी क्वेश्चन ऐसे बनकर आ जाता है पेपर में कि x इंटू एक्स इंटू एक्स, अब ये आता है इन्फिनाइट तक, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होगा आपके पास x हो जाएगा। कभी भी इन्फिनाइट तक टर्म दे दिया गया, x x x x इन्फिनाइट तक हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये x का वैल्यू x हो जाएगी। जैसे एग्जांपल में मैं ले रहा हूँ कि एग्जांपल ले लिया मैंने, आपको लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू 3, अब इसको कर दिया इन्फिनाइट टर्म तक, तो इसका आंसर बेटा हो जाएगा आपके पास 3। बात समझ में आ रही है कि अगर x रूट ओवर हो, इन्फिनाइट तक अगर टर्म हो, ध्यान देना हमेशा कि इन्फिनाइट तक हो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वही सेम हो जाएगी, तो 3 हो गया। एग्जाम्पल और ले लो, जैसे आपके पास ये लिख दिया 5, 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 ये भी इन्फिनाइट तक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो ये बात हम लोग समझ पा रहे होंगे कि अगर इनफाइनाइट टर्म तक ये वैल्यू जाती हो तो इसकी वैल्यू सेम वही हो जाएगी जहाँ जो वैल्यू का रिपीटेशन हो रहा है। अब चलते हैं अगर रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में अगर आपके पास रिपीटेशन नहीं हो रहा है, जैसे आप लेकर चल रहे हैं x, यहाँ पर x, यहाँ पर x और यहाँ पर x, बस इतना ही टर्म तक आपके पास है, इनफाइनाइट टर्म तक नहीं है। तो इस केसेस में जो इसका आंसर होगा x की पावर 2 की पावर n डिवाइड बाई 2 की पावर n माइनस 1, x की पावर हो जाएगा x की पावर 2 की पावर n, 2 की पावर n डिवाइड बाई 2 की पावर n माइनस 1। जैसे n का मतलब क्या होगा कि ये वैल्यू कितनी बार रिपीट कर रही है। n क्या है? नंबर ऑफ रिपीटेशन। n की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है? नंबर ऑफ रिपीटेशन। तो ये नंबर ऑफ रिपीटेशन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कितनी बार कोई वैल्यू रिपीट कर रही है, वही n की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर n कितने बार? 1 2 3 4। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, अब इस क्वेश्चन को इसको सॉल्व करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि x की पावर 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 की पावर 4 माइनस 1, और ये हो जाएगा x का पावर हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 16/15। x का पावर क्या हो जाएगा? 16 डिवाइड बाई 50। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को हम लोग लिख सकते हैं। बस सिंपल सी बात है, अगर ये इनफाइनाइट तक हो तो इसकी वैल्यू x हो जाती, लेकिन ये टर्म तक है, एक लिमिट टर्म तक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जितना तक दिया हुआ है वही हो जाएगी। जैसे 4 टर्म्स है तो x हो गया, और 2 की पावर, मतलब फार्मूला होता है 2 की पावर n डिवाइड बाई 2 की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर 4 टर्म तक लिया था मैंने, तो x की पावर क्या होगा? 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 की पावर 4 माइनस 1। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके पास पेपर में दे देता है क्वेश्चन, आपके पास ए लिख दिया 4 5, ये 5, ये 5। अब इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा? तो इसकी वैल्यू निकालोगे तो 5 की पावर क्या लिखोगे? 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 माइनस 1, ये लिखेंगे ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 8 और ये हो जाएगी 7। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब इसका एक सिंपल सा मेथड, ये तो फार्मूला हो गया हम लोग के पास कि यहाँ पर 3 टर्म था तो 2 की पावर n हो गया, 2 की पावर 2 तो हमेशा रहेगा, 2 की पावर n, यहाँ हो गई 2 की पावर n माइनस 1। तो 2 की पावर तो रहेगी, तो 2 की पावर 3 कर दिया और 2 की पावर 3 माइनस 1 हो गया। लेकिन अगर सिंपल सा बात है, फार्मूला आपके पास अगर ये याद नहीं रहा तो उस केसेस में आप कैसे निकालोगे? इसको सिंपल तरीका से बता दे रहा हूँ कि 5 है तो आपने 5 लिख दिया बेटा, उसके बाद पावर देना है। रूट का मतलब 2 होता है, रूट का मतलब होता क्या है? 2 होता है। तो 2 लिखने के लिए 2 का टेबल पढ़ लेना, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 इसके लिए हो गया, इसके लिए भी 2 हो गया, इसके लिए भी 2 होगा। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 ऊपर लिख देंगे, नीचे एक कम लिख देंगे। बस सिंपल सा तरीका है कि नीचे जो है एक कम लिख देंगे। एग्जाम्पल ले लो, ये आपके पास 6 है, 6 6 6 और ये 6 है। कितने टर्म्स है? 5 टर्म। तो 6 लिख दिया मैंने। अब 2 2 2 2 2 2 मतलब सॉल्यूशन लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 जा 32, ये होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। तो 32 ऊपर लिख दिया, नीचे एक कम करके 31 कर दिया। तो बहुत ही सिंपल तरीका से इस क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप लोग को बात समझ में आ रही होगी। तो ये रूल नंबर 7 था। रूल नंबर 7 पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब रूल नंबर 8 में लेकर चल रहे हैं, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8 जो है, आप देखोगे तो एसएससी के सीजीएल में भी, सीजीएल में पीटी और मेंस दोनों में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं बनाकर। अब मेंस में क्या क्वेश्चन दे देते हैं इस बिहाफ पर, वो भी मैं बताऊंगा आपको।
अब यहाँ पर रूल नंबर 8 में देख लेकर चल रहे हैं कि अगर कोई वैल्यू ए एक्स हो और ए प्लस एक्स हो और ए प्लस एक्स हो और ये इन्फानाइट तक टर्म तक गया हो, इन्फानाइट तक टर्म तक गया हो, तो इसकी वैल्यू को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में आप लोग को बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पर कभी भी इसके लिए फार्मूला हो जाता है कि 4x + 1 ए रूट ओवर में और ए +1 डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला है बेटा, ये क्या है, फार्मूला है। तो अगर ये कोई भी x का रिपीटेशन इन्फानाइट टर्म तक जाता है तो इन्फानाइट टर्म तक जाने के बाद इसका फार्मूला हो जाए 4x + 1 डिवाइड बाई 2। ये हो गया। एग्जाम्पल लेकर दिखा रहा हूँ आपको। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन मैंने लिख लिया, अब ये मैंने लिख दिया 12 और यहाँ पर लिख दिया 12 और ये लिख दिया 12, ठीक है। ये चला गया इन्फानाइट टर्म तक। ये कहाँ तक पहुँच गया, ये इन्फानाइट टर्म तक पहुँच गया। तो इस केसेस में इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर 4x + 1 है, क्या है, 4x + 1 है। तो बेटा 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। x क्या है यहाँ पर, 12 है। अब +1 और ये रूट में हो जाएगा। अब +1 डिवाइड बाई आप 2 कर लोगे। सिंपल से 12 × 4 करोगे 48 हो जाएगा। 12 × 4 48 +1 49, तो ये हो गया 49 और ये +1 डिवाइड बाई 2 लिख दोगे। तो ये वैल्यू 7 हो जाएगी, +1 8 8 डिवाइड बाई 2। आप समझ सकते होंगे, ये 7 + 1 डिवाइड बाई 2 मतलब ये हो जाएगा 4। तो इसका आंसर क्या मिला, 4 मिला। बात समझ में आ रही होगी। फार्मूला के भी आप हम लोग देखते हैं, तो ये अगर ऐसा फार्मूला चल रहा हो इन्फिनाइट टर्म तक प्लस के रूप में हो तो 4x + 1 और ये हो जाएगा +1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू 12 थी, एग्जाम्पल जो लिए थे x की वैल्यू 12, तो 12 × 4 + 1, तो 12 × 4 48 +1 49 हो गया। +1 ये रूट से बाहर था तो डिवाइड बाई 2, तो इसकी रूट निकालेंगे तो 7 होगा। अब +1 डिवाइड बाई 2 किया तो 4 हो गया। इसको दूसरा मेथड से, ये तो फार्मूला के भी यहाँ पर हो गया बेटा। इसे अगर ट्रिक के रूप में सॉल्व करना हो तो ट्रिक की फार्मूला बता रहा हूँ आपको क्या होगा। ट्रिक निकालने के लिए आप करोगे क्या कि अगर कभी भी ऐसा पॉसिबल है, कंडीशन है कि अगर ऐसा कभी भी पॉसिबल है कि इसकी वैल्यू 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक n और n+1, मतलब अगर इस x का ऐसा फैक्टर पॉसिबल हो जिसमें एक n हो दूसरा n+1, मतलब दोनों फैक्टरों में 1 का डिफरेंस हो, अगर ऐसा कोई पॉसिबल हो तो इस केसेस में इसका आंसर हो जाएगा n+1। बात समझ में आई। अगर ऐसा पॉसिबल वैल्यू है कभी भी कि x का 2 फैक्टर बने और 2 फैक्टरों में 1 का डिफरेंस हो, x के ऐसे 2 फैक्टर बने और उन 2 फैक्टरों में 1 का डिफरेंस हो, तो उस सिचुएशन में इसका आंसर क्या मिलेगा, x+1। अगर ये प्लस के रूप में दिया हो गया तो, अगर ये माइनस के रूप में दिया होता है तो इसका आंसर हो जाता है n। लेकिन अभी बताऊंगा आप लोगों को रूल 9 में। जैसे एग्जाम्पल में अब 12 की बात करें तो 12 क्या पॉसिबल है, दोनों ऐसा 2 फैक्टर निकाले जिनमें दोनों में 1 का डिफरेंस हो, एक 3 हो गया और एक 4 हो गया। पर 3 × 4 किया तो क्या होगा, 12 हो गया। और इन दोनों में अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, 1 है। जैसे n और n+1 में डिफरेंस कितना है, 1 है। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर प्लस के रूप में हो तो n+1 होगा, मतलब बड़ी वाली वैल्यू इसका आंसर होगा। प्लस के रूप में है तो इसका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की बात समझ में आ रही है। और एग्जाम्पल एक ले रहा हूँ। जैसे मैंने आपके पास ये वैल्यू ले लिया 42, ये 42, 42, ये 42 के इन्फिनाइट तक पहुंचा दिया ऐसा लिखते लिखते। इस केसेस में आपकी वैल्यू क्या होगी, इसका क्या 2 ऐसा फैक्टर पॉसिबल है। वैल्यू पॉसिबल कैसे है भाई, 42 को 6 × 7 लिख सकते हैं। 1 का डिफरेंस वही तो लिखना है हम लोग को, ऐसा फैक्टर निकालना है जिनमें 1 का डिफरेंस हो, तो 6 × 7 हो जाएगा। अब 6 × 7 तो आंसर क्या होगा, n+1 होगा। यहाँ पर n+1 में तो बड़ी वाली वैल्यू हमेशा होगी यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। तो बहुत ही सिंपल तरीका से इन क्वेश्चनों के वैल्यू को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब लेकर चल रहे हैं आप लोग को अगला क्वेश्चन। अगर बेटा ये माइनस के रूप में दे दिया हो, जैसे आपके पास आप कोई बोलो कि अब ये 2 है आपके पास, ये 2 है और ये 2 हो, ये 2 हो और इन्फिनाइट तक हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 × 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा,
2 हो गया भाई। 1 इंटू 2 एक का आंसर पर है, 1 के डिफरेंस पर है, इसकी बड़ी वैल्यू वाली आंसर हो जाएगी। लेकिन अगर ये वैल्यू सपोज करो कि ये वैल्यू का ब्रेक नहीं होता, जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया, मैंने, अब 5 ले लिया, ये भी 5 कर दिया, ये भी 5 कर दिया और ये भी 5 कर दिया, बेटा ले लिया इन्फिनाइट तक। अब इस केसेस में क्या आप करोगे, जब ऐसे केसेस आ जाएंगे इन्फिनाइट तक चल रहा है, अब इस केसेस में आप क्या करोगे, अब ये 5 के कोई ऐसा फैक्टर पॉसिबल है जो 1 का डिफरेंस हो, कभी होगा ही नहीं, 5 का तो कोई फैक्टर ही नहीं बनेगा, 2 ही बनेंगे, 1 और 5 बनेंगे। 1 और 5 में अंतर कितना का है, 4 का है। तो ये मेथड जो मैंने बताया था, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये ट्रिक नहीं लगेगा। ये ट्रिक कब लग सकता है, जब इन दोनों में 1 का डिफरेंस हो, तब वही फॉर्मूला लगा देंगे। 4x + 1 डिवाइड बाई 2 का, ये लग जाएगा फार्मूला। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 × 5 + 1, ये हो गया रूट में +1 डिवाइड बाई 2, यही लिखा हम लोगों ने। तो 20, यहाँ पर 4 × 5 20 हो गया, 20 + 1 21 हो गया, इट मीन्स कि ये हो गया 21 + 1/2। बस इसका आंसर यही बनेगा। इसी तरह से आपके पास ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए रहेंगे। तो अगर डायरेक्टली ब्रेक नहीं होता है तो जो मैं बताया था फार्मूला, उसको अप्लाई कर लेंगे। अगर डायरेक्टली 1 के डिफरेंस पर ब्रेक होता है तो डायरेक्टली लिख देंगे, फार्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपके पास। चलते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। बेटा रूल नंबर 9 बताता है कि अगर ये वैल्यू माइनस में दे दी गई हो, रूल नंबर 9 बताता है कि ये वैल्यू आपके पास माइनस में दे दी गई हो। जैसे एग्जांपल ले लो कि ये आपके पास -100 ये वैल्यू इन्फिनाइट तक दे दी गई हो, तो उस केसेस में इसका फार्मूला हो जाएगा आपका, इसका फार्मूला हो जाएगा कि 4x + 1 - 1 डिवाइड बाई 2। बस 4x + 1 - 1 डिवाइड बाई 2। एग्जाम्पल ले लो, अगर मान लो कि ये वैल्यू मैंने ले लिया 20 -20 और ये वैल्यू लिख दिया इन्फिनाइट तक। तो इन्फिनाइट तक लिख दिया तो आपको क्या करना होगा, सिंपल सा कहानी ये करनी होगी कि 4x मतलब 4 × 20 + 1 डिवाइड बाई आप 2 लिखोगे। तो ये हो जाएगा, अगर सॉल्व करेंगे तो 4 × 20 क्या होगा, 80। 4 × 20 क्या मिलेगा, 80 + 1 81, तो रूट 81 हो गया, +1 डिवाइड बाई 2 हो गया। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया 9 + 1 डिवाइड बाई 2, जिसका आंसर हो जाएगा 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो फार्मूला के बिहार पर तो हम लोग को बन ही जाना है भाई, फार्मूला लगा दी, बस यहाँ पर चेंज करना है, -1 होगा, वहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस, प्लस में प्लस ये रहेगा और माइनस में ये माइनस होगा, और सभी वैल्यू सेम है, बस प्लस में ये वाली वैल्यू प्लस थी, अब माइनस में ये वाली वैल्यू माइनस है। अब हम लोग लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे 20 है था, ये हम लोग के पास 20 था। अगर इसकी वैल्यू ऐसा पॉसिबल है, इसकी वैल्यू ऐसा पॉसिबल है कि n और n+1 के रूप में ब्रेक होगा। अगर इसकी भी वैल्यू अगर पॉसिबल है कि n और n+1 के रूप में ब्रेक होगा, तो इस सिचुएशन में इसका आंसर हो जाएगा n, मतलब छोटी वाली वैल्यू इसका आंसर होगा। जैसे मैंने लिखा था क्या, 20 और 20, इसको मैंने इन्फिनाइट तक लेकर चला। तो जब इन्फिनाइट तक लेकर चला, क्या इसकी वैल्यू पॉसिबल है, 4 और एक 5 हो जाएगी, आ जाएगी ना n और n+1 के रूप में। तो ये 4 और एक 5 इसकी फैक्टर हो गए, इसके 2 फैक्टर मिले, एक 4 मिला, एक 5 मिला। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर माइनस के रूप में, सॉरी ये माइनस करना था, अगर ये माइनस के रूप में दिया हो, अगर ये माइनस के रूप में दिया हो तो इसका आंसर छोटा वाला हो जाएगा। प्लस के रूप में होता तो इसका आंसर 5 होता, अब माइनस के रूप में दिया तो इसका आंसर 4 होगा। मतलब प्लस के रूप में बड़ी वाली वैल्यू होगी और माइनस के रूप में छोटी वाली वैल्यू होगी। लेकिन हमेशा आपको ध्यान देना है कि 2 ऐसे फैक्टर होने चाहिए जिन दोनों फैक्टरों में हमेशा 1 का ही डिफरेंस होना चाहिए, 1 से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा का डिफरेंस हो रहा है तब जाकर फॉर्मूला लगाओगे 4x + 1 ± 1 डिवाइड बाई 2 जो लिखवाया था। तो और एग्जाम्पल एक लेता हूँ,
जैसे मैंने लिख लिया 90 माइनस 90 माइनस 90, इस वैल्यू को अगर सॉल्व करना हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो इसको 90 को लिख सकते हो बेटा 9 और 10, एक का डिफरेंस आ गया कि नहीं, 9 और 10 एक का डिफरेंस आ गया। तो इस सिचुएशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है। अब इसी के बिहाफ पर, इन दोनों के बिहाफ पर आपको 2018 के मेंस में एक क्वेश्चन आया हुआ है। 2018 के मेंस में एक क्वेश्चन आया हुआ है। उन क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं कि क्या है। रूल नंबर 8 और 9 को मिलाकर एक क्वेश्चन पूछ दिया है मेंस में, उस क्वेश्चनों को देखते हैं कि क्या है। अब एक क्वेश्चन दे दिया हुआ है, क्वेश्चन दे दिया बेटा इसमें कि P इक्वल टू 7 + 7 + 7 ये इन्फिनाइट तक हो गया, और Q इक्वल टू √7 माइनस √7 माइनस √7 ये भी इन्फिनाइट तक हो गया। और आपको फाइंड करना था फाइंड करना था P माइनस Q इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन ध्यान देना, P माइनस Q इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन है कि P की वैल्यू है √7 + √7 + √7 कहाँ तक है? इन्फिनाइट तक है। और Q की वैल्यू है 7 - 7 - 7 ये भी इन्फिनाइट तक है। और आपको वैल्यू निकालना है कि P माइनस Q की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला? अगर हम लोग ट्रिक लगाते हैं जो बताया था 4x वाला और ये बताया था, उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप इसमें समझना होगा आपको। बहुत ही सिंपल तरीका से फॉर्मूले लगाओगे तो बन ही जाएगा, लेकिन आपको बहुत ही सिंपल तरीका से ये सोचना हो कि क्या इसका कोई और मेथड हो सकता है। जो मैंने कॉन्सेप्ट सीखा था उस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर इनके कोई आंसर निकालना पॉसिबल था। तो अगर मान लो कि 7 की बात करें कि √7 है, ये √7 है, तो मैंने मान लिया कि √7 ऐसे लिखा हुआ प्लस के रूप में, तो इसकी कोई ना कोई एक वैल्यू पॉसिबल होगी जिसमें n, मान लिया कि कोई ना कोई वैल्यू होगी। हम लोग को नहीं मालूम है कि कौन सी वैल्यू होगी, लेकिन कोई ना कोई वैल्यू एक रही होगी जो n और n+1 के रूप में ब्रेक होगी। एज्यूम कर लिया कि कोई ना कोई वैल्यू रही होगी जो एक वैल्यू n होगी, दूसरी वैल्यू n+1 होगी। तो इस सिचुएशन में इसका आंसर क्या होता? n+1 होता। इसका आंसर क्या होता बेटा? n+1 होता। अगर ये दूसरा वैल्यू होता, मान लो कोई ये होगा 7, ये -7 और ये -7, इन्फिनाइट तक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती? यहाँ भी होता n और n+1 कोई वैल्यू पॉसिबल होती। तो इस सिचुएशन में इसका आंसर क्या होता? n होता। तो मान लो इस क्वेश्चन की वैल्यू अगर हम निकाले तो इसकी वैल्यू n+1 आएगी, P की वैल्यू क्या आएगी? n+1 आएगी। P की वैल्यू क्या आएगी? n+1 आएगी। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो n+1 Q की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा? 1। आप समझो कि इसकी कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसी पॉसिबल रही होगी जो n और n+1 में ब्रेक हो रही होगी। तो उस सिचुएशन में इसका आंसर क्या मिलेगा? n+1 मिलेगा। अगर ये माइनस के रूप में है तो इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू रही होगी जो n और n+1 के रूप में रही होगी। तो इसका आंसर क्या मिला होगा? n मिला होगा। दोनों सेम था तो n तो दोनों के लिए बराबर ही रहेगा होगा। तो इस केसेस में इस P की वैल्यू n+1 के रूप में आ जाएगी और Q की वैल्यू n के रूप में आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 के बराबर हो जाएगी। तो इससे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ये 2018 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन आपके पास था। तो इन्हीं को मिलाकर देखो, छोटे छोटे क्वेश्चनों को कंपाइल कर एक बड़ा क्वेश्चन के रूप में आपसे पेपर में पूछ दिया करते हैं। तो आज की क्लासेस में हम लोग इतने ही रखते हैं, रूल नंबर 9 तक, और कल की क्लासेस में, अगली क्लासेस में और इसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे।